जय हिंद साथियों, भारतीय इतिहास कई महान योद्धाओं से भरा हुआ स्वर्णिम इतिहास है, जहां हर क्षेत्र में कई वीर योद्धाओं ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ऐसे ही योद्धा मराठा योद्धा थे, जिनमें एक बाजीराव पेशवा भी थे। बाजीराव पेशवा अपने घोड़े पर सवार होकर अपने सैनिकों के साथ खान देश के अभियान पर निकले थे। होल ग्राम में एक 12 वर्ष के बालक ने उन पर एक पत्थर फेंका, जो सीधा उनके सिर पर लगा और वहां से रक्त की धारा बहने लगी। सैनिक उस बालक को पकड़कर बाजीराव के पास ले आए। तब उन्होंने बालक से पूछा, बालक, मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, फिर तुमने मुझ पर पत्थर क्यों फेंका? प्रश्न सुनते ही बालक की भ्रुकुटी तन गई, होंठ फड़फड़ाने लगे और चेहरा तमतमा उठा। बालक ने बिना डरे कड़े शब्दों में कहा, किसी भी राजा में 3 बातों का होना अत्यंत आवश्यक है: सुशासन, प्रजा का सुख और प्रजा पर अत्याचार ना होने देना। बाजीराव पेशवा ने बीच में ही टोक कर कहा, किंतु मैं तो इन तीनों का ठीक से पालन करता हूँ। तब वह बालक बोला, अभी अभी आपके कुछ सैनिक हमारे खेतों की फसल को रौंदते हुए हमारे खेत में घुस आए और वहां उगा हुआ चना तोड़कर घोड़ों को खिलाया। मैंने आप पर पत्थर फेंककर इसका बदला लिया है। बालक की तेजस्विता, निर्भयता और प्रतिशोध लेने की उत्कृष्टता को देखकर बाजीराव पेशवा स्तब्ध रह गए। वे उस बालक से बोले, बालक, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए मैं दुखी हूँ। मैं उन सैनिकों को अवश्य सजा दूंगा और तुम्हारी नष्ट हुई फसल का मुआवजा भी दूंगा। इतने में खेत से दौड़ती हुई उस बालक की माँ और उसके मामा भी वहां पर आ चुके। वे दोनों भयभीत थे और उनसे कुछ बोलते भी नहीं बन पड़ रहा था। अपने हाथ जोड़कर वे दोनों चुपचाप बाजीराव के सामने खड़े थे। तब बाजीराव ने कहा, माँ, बाजीराव पेशवा तुम्हारे सामने नतमस्तक है। तुम्हारा यह पुत्र असाधारण है। इसमें देश प्रेम और शौर्य कूट कूट कर भरा हुआ है। तुम यदि इसे मुझे दे दो तो मैं इसके पालन पोषण का संपूर्ण दायित्व लूंगा, साथ ही तुम्हारे निर्वाह का भी सारा खर्चा स्वयं वहन करूंगा। फिर बालक ने अपनी माता की ओर देखा। फिर बाजीराव ने बालक से कहा, तुम्हारा और मेरा एक ही लक्ष्य है बालक, अन्याय का प्रतिकार करना। तुम एक वीर मराठा हो। मराठों की रक्षा करने के लिए मैं तुम्हें घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण भी दूंगा। तुम निश्चय ही देश का उत्थान करोगे। बाजीराव पेशवा के ये शब्द सत्य सिद्ध हुए और यही बालक आगे चलकर मल्हार राव होलकर नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसने इंदौर रियासत की बागडोर सुचारू रूप से संभाली। तो साथियों, यह थी मल्हार राव होलकर पेशवा की एक छोटी सी घटना, जो यह सिखाती है कि हमको कहीं से भी अन्याय का सामना करना चाहिए। तो साथियों, अगर आपको आज का प्रसंग अच्छा लगा है तो आप तत्काल मेरी चैनल मेरी आवाज़ को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। जय सनातन धर्म, जय जय हिंदू राष्ट्र।